So welcome back once again. In part 1 I have discussed about mutation and different type of mutagenesis. So I think you have seen this. So in this particular video, dear friends, we will discuss about insertional mutagenesis. ठीक है, कैसे हम insertional mutagenesis को जानें और insertional mutagenesis को कैसे हम चेक करें. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है. अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप इस पेपर को पढ़िए. अगर आप इस पेपर को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो रियली मैं आपको कहता हूं कि आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. स्टे ट्यून कीजिए, लास्ट तक अच्छे से देखिए, बिकॉज हम आपको सब कुछ करके दिखाएंगे. ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए. आपको क्या करना है, सबसे पहले काम क्या है कि आपके पास 2-3 चीज़ होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास आपकी जीन होना चाहिए. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 84G, ये क्या है, जीन आईडी. ठीक है, तो आपके पास जीन आईडी होना चाहिए, जीन का नाम होना चाहिए एटलीस्ट कि किस पे आप काम कर रहे हो. उसकी एक साक आईडी होती है, जो कि साक एक इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करती है, टी-डीएनए म्यूटेंट्स को जनरेट करती है अरेबिडोप्सिस थैलियाना के लिए. ठीक है, तो आपके पास साक आईडी होनी चाहिए, जीन होना चाहिए. ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, आप ऑर्डर कर सको और ये आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके सीट आपके पास आ जाएंगे. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि उसका फंक्शन क्या है. फंक्शन आपको टेर पे इजीली अवेलेबल होगा. जैसे हम इस जीन को कॉपी करेंगे, ये पूरा फॉर्मेट आ जाएगा कि ये किस लिए कोड करता है और क्या करता है. ठीक है, वो जीन के बारे में आपको थोड़ी बहुत टेर से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको क्या करना है, फुल लेंथ जीनोमिक डीएनए आपको खोजना है. उसमें आपको प्राइमर सेट ढूंढने हैं. ठीक है, और प्राइमर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम इसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. चलिए, आपको क्या करना है कि अगर मान लिया जाए आपका, जैसे कि क्या होता है कि जीनोमिक डीएनए से ही बना हुआ है. ठीक है, तो आपको प्रमोटर एनालिसिस करके, जैसे कि आपका मान लिया जाए, जैसे कि इस वाले जीनोमिक डीएनए में जब मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलता है, सॉरी एक सेकेंड, चलिए तो सबसे पहले हम प्लांट पैन की बात करते हैं. तो प्लांट पैन एक क्या है, एक टूल है जो कि प्रमोटर एनालिसिस के लिए दिया गया है. अगर आपको प्रमोटर निकालने हैं किसी भी जीन के, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर के आप निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, सो आपको देखना है. सबसे पहले आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको चूज करना है कि आपके प्लांट्स कौन है. ठीक है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना पे काम करते हो, टोमेटो पे काम करते हो, कॉटन पे काम करते हो, ग्लाइसिन मैक्स पे काम करते हो, ज़ैमेज पे काम करते हो, या कोराइजा सटाइवा राइस पे काम करते हो. तो जिसके प्रोमोटर एनालिसिस करने, सबसे पहले आप उसको क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद जैसे ही डियर फ्रेंड आप आएंगे तो आपको यहाँ पे आपको जीन आईडी डालना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा. सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से पता चलेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास प्रमोटर है. ठीक है, तो डियर फ्रेंड हमारे पास क्या था कि इस तरीके से कुछ सीक्वेंसेस थे जहाँ पे प्रमोटर, हमें पता करना था कि हमारा फॉरवर्ड प्राइमर कहाँ है और रिवर्स प्राइमर कहाँ है. क्योंकि मैं आपको करके दिखाऊंगा तब ये चीज़ें समझ में आएंगी. बस अभी आप देखो कि किस तरीके से एक किया गया है. ठीक है, ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे आपको. ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कुछ वेबसाइट्स हैं. ठीक है, टी-डीएनए एक्सप्रेस एक साइट है, एक सॉफ्टवेयर टूल्स है जिसके थ्रू आप हम सब चीज़ों को अच्छे से जानेंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको ध्यान से देखना है. ठीक है, अब देखिए, ये जो है मैं मार्क करता चलता हूँ. ठीक है, ये है आपका सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स ऐसे आपको दिखाई देगा जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आपको डालना है. क्वेरी में आपको जीन आईडी डालना है, जो भी 80 करके है वो डालना है. ठीक है, पोजीशन पता है तो आप पोजीशन डाल दो. ठीक है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे कहाँ पे क्या है. ठीक है, आईसेक टूल है, आईसेक टूल्स में आप प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं. कैसे करेंगे हम आपको दिखाएंगे. ठीक है, तो ये सर्च इंजन है. ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है जीन मॉडल फॉर वाटसन एंड क्रिक, डी जो किया हुआ है. अब देख रहे हैं ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ जो जा रहा है, इस तरह का जो एरो जा रहा है, ये बता रहा है वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग. सो बी एच फॉर व्हाट, फॉर रिप्रेजेंटिंग वाटसन एंड क्रिक
पोजीशन ऑफ योर जेनेटिक कंपोजिशन और न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस। तो इस बी जो है आपको वाटसन क्रिक ओरिएंटेशन में आपके जीन को दिखा है, ठीक है। और सी देखिए एक क्रिक का, ठीक है, क्रिक ओरिएंटेशन ऑफ जीन, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, दोनों क्लियर हुआ। हाँ, डी क्या है, ये जो आप देख रहे हैं डी में ये सारा, ये क्या है, एफएसटी मैप टू एबडोप्सिस जीनोम। ये सारे साक आईडीज हैं जो कि जिनमें से आप एक क्या करोगे, ऑर्डर करोगे। साक आईडी होगी, साल आईडी होगी, बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो क्या करते हैं, म्यूटेंट को बनाती है और बेचती है। तो एबीआरसी भी क्या है, एक ऐसी साइट है जो कि साक नाम के इंस्टीट्यूट्स में क्या होती है, ये सारे म्यूटेंट्स जनरेट किए जाते हैं, टीडीएनए म्यूटेंट्स। और ये म्यूटेंट आप ऑर्डर करते हो और इसकी जीनोटाइपिंग करने के लिए प्राइमर डिजाइन करते हो। और ठीक है, प्राइमर कैसे डिजाइन करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो वो मेरा काम है कि आपको कैसे चीज़ों को दिखाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवरअप हो गई और ये चीज़ें आपको सेम हूबहू इसी प्लेटफॉर्म में आप जब हम जाएंगे प्रैक्टिकल इसको करने, प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी और वहाँ पे आप कहोगे कि यस सर या आई एम गेटिंग इट, ओके। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये सारी बातें आपको ध्यान से पढ़ना है, रुकिए और ध्यान से देखिए। टीडीएनए जीनोटाइपिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास साक आईडी है तो आपके पास टीडीएनए प्राइमर होंगे, ठीक है। और टीडीएनए प्राइमर जो टीडीएनए प्राइमर है वो लेफ्ट बॉर्डर से बनाया जाता है, तो ये आपका टीडीएनए प्राइमर। और साक, कोई व्यक्ति है जो ऑर्डर किया है सेल, तो सेल के लिए अलग बॉर्डर है, ठीक है, तो ये प्राइमर अलग हो जाएंगे। तो जहाँ से आप मंगाएंगे, अगर आपका म्यूटेंट्स के पास साल का आईडी है तब आप ए वाला प्राइमर यूज करेंगे, टीडीएनए प्राइमर, ठीक है। और इसका यूज कैसे है, कैसे क्या होगा, हम आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में समझाएंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहीं पे आपकी पूरी कहानी है और ऐसे ही आपको वैलिडेट करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो यह है वाइल्ड टाइप और यह है टीडीएनए पीसीआर। वाइल्ड टाइप आप जब एराब्डोप्सिस पे काम करो तो कॉल 0 होगा आपका, ठीक है। और टीडीएनए म्यूटेंट जो आपने म्यूटेंट मंगाया वो होगा। जब आप अपने प्राइमर से फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर के थ्रू आप अपने जीन को एम्पलीफाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट उसी फ्रेगमेंट साइज का, मतलब एक बड़ा ऊपर में आपको एक फ्रैगमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर म्यूटेंट में आप चेक करोगे तो अगर एफपी और आरपी से आप लगा रहे हो, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर से आप लगा रहे हो, तो आपको म्यूटेंट में कोई भी आपको बैंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वो होमोजाइगस म्यूटेंट होगा तो आपको एफपी आरपी से क्या होगा, बैंड नहीं मिलेगा। समझ में आई बात। सपोज यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, ये है आपका वाइल्ड टाइप, ठीक है। तो वाइल्ड टाइप में आपको बैंड मिलेगा एग्जैक्ट साइज का। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या है कि आपको टीडीएनए के प्राइमर से भी मिलेगा, यानी टीडीएनए प्राइमर क्या लोगे, टीडीएनए का फॉरवर्ड प्राइमर लोगे, ये आपके लिए फॉरवर्ड काम करेगा, और रिवर्स आपका जीन स्पेसिफिक प्राइमर ही होगा। तो आपके पास क्या होगा, दो कंडीशन होगा जिससे आप पीसीआर हर में लगाएंगे, कॉल 0 बैकग्राउंड में भी लगाएंगे और म्यूटेंट में भी लगाएंगे, ठीक है। आपका टीडीएनए म्यूटेंट कैसे करोगे कि कॉल 0 में आप क्या करोगे, एक एफपी प्लस आरपी लगाओगे, यानी जीन स्पेसिफिक प्राइमर करोगे, ये जीएसपी करोगे। जीन स्पेसिफिक प्राइमर में क्या होगा, एफपी प्लस आरपी से लगाओगे तो आपको बैंड मिलेगा। जब इसमें टीपी प्लस आरपी से बैंड लगाओगे तो कॉल 0 के बैकग्राउंड में आपको बैंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। वाइल्ड में आपको टीपी प्लस आरपी में बैंड नहीं मिला ना, टीडीएनए प्राइमर में आपको नहीं मिला, लेकिन वाइल्ड टाइप में आपको बैंड मिलेगा। ये वाइल्ड टाइप का पहचान हो, ठीक है। वाइल्ड टाइप समझ में आया। अब चलिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा। हेट्रोजाइगस कहने का मतलब क्या है कि एक कॉपी तो आपका है म्यूटेंट का, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, कोई भी जीन का 2 एलील होता है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम पे तो है लेकिन सेकंड पे वो नहीं है, तो आपको टीडीएनए वाले प्राइमर में मिलेगा क्योंकि एक एलील से एम्पलीफाई हो जाएगा, और वाइल्ड टाइप का भी बैंड मिलेगा। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा। हेट्रोजाइगस से क्या करोगे, फिर वहाँ से एक एक इंडिविजुअल प्लांट को लो,
सीड्स जो मिलेंगे इस पॉपुलेशन से, एक एक इंडिविजुअल प्लांट को ग्रो करो और उसमें से सबका फिर से इसी तरह से करो जब तक कि आपको ए पैटर्न ना मिल जाए, यानी कि एफपी प्लस आरपी में आपको बैंड ना मिले और टीपी प्लस आरपी में वाइल्ड टाइप के कंपेरिजन में थोड़ा नीचे बैंड मिले, देख रहे हैं, इससे नीचे बैंड है ना, तब आप कहोगे कि आपके पास होमोजाइगस म्यूटेंट लाइन है। और यही आपको चेक करना है कि आपको जो टीडीएनए जो साल्क आईडी के थ्रू आपने प्राइमर जो आपने म्यूटेंट सीड्स मंगाए हैं वो आपको ए पैटर्न दे रहा है या नहीं। इरेज कर दें ताकि ए पैटर्न जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपका कोई काम नहीं कर सकते, यानी आपका सीड जो है परफेक्टली ऑलराइट नहीं, सही सीड नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब टीपी प्लस आरपी में आपको बैंड मिल रहा है, टीडीएनए का प्राइमर लाइए जो लेफ्ट बॉर्डर का है, ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर से टीडीएनए प्राइमर बनाते हैं, तो टीडीएनए प्राइमर और आपका जीन स्पेसिफिक का रिवर्स प्राइमर से आप जब एम्पलीफाई करोगे तो आपको बैंड मिलने चाहिए। जब दोनों एफपी और आरपी, क्योंकि टीडीएनए इंसर्ट हो जाएगा, जैसे टीडीएनए इंसर्ट हो जाएगा तो फॉरवर्ड प्राइमर तो काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे फ्लैंकिंग सीक्वेंस आ जाएंगे, ठीक है, कैसे होगा सब दिखाएंगे। तो फ्लैंकिंग सीक्वेंस आने के कारण क्या होगा कि वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है, कि फ्लैंकिंग सीक्वेंस आने के कारण क्या होगा, वो एम्पलीफाई नहीं होगा। तो दिमाग में फंडा क्या रखना है, वाइल्ड टाइप में क्या होगा, टीडीएनए से एम्पलीफिकेशन नहीं आएगा, टीपी प्लस आरपी में बैंड नहीं आएगा, बट हाँ एफपी प्लस आरपी से जब आप जीन का लगाओगे तो वाइल्ड टाइप में बैंड आपको मिलेगा विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट उसका ऊपर होगा, यानी आपको बैंड थोड़ा अपलिफ्टेड मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये वाइल्ड टाइप का पहचान है। हेट्रोजाइगस में क्या होगा कि टीपी प्लस आरपी में भी मिलेगा और एफपी प्लस आरपी में मिलेगा, यानी वाइल्ड टाइप का भी मिलेगा और म्यूटेंट का भी मिलेगा, तो हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस में क्या होगा, वाइल्ड टाइप में जब एफपी प्लस आरपी में आपको बैंड नहीं मिलने चाहिए और टीपी प्लस आरपी यानी कि टीडीएनए के से अगर आप लगाओगे पीसीआर, क्योंकि ये क्या है, पीसीआर बेस्ड स्क्रीनिंग टूल्स है, पहले मैं बता दूं ये पीसीआर बेस्ड स्क्रीनिंग टूल्स है, ठीक है। तो पीसीआर की बेसिस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको पता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको पेपर ही दिखा दूंगा ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँ ताकि हम आपको समझा सकें, ठीक है। ये वही चीज़ है, देखिए वाइल्ड टाइप में आपको मिलेगा और हेट्रोजाइगस में आपको दोनों बैंड मिलेंगे और होमोजाइगस में आपको बस एक बैंड मिलेगा जो कि लेस फ्रेगमेंट साइज के मिलेंगे। समझ में आ गई पूरी कहानी। चलिए अब हम आपको करके चीज़ें दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी, जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो चलिए हम अब इस चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास जीन आईडी होना चाहिए। तो ये मेरा जीन आईडी हुआ, ठीक है। दूसरा आपका जीन का नाम और उसकी साक आईडी, क्योंकि आपने ये ऑर्डर कर रखा है तो आपके पास साक आईडी होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो आप ही करोगे। अब ये ऑर्डर कैसे करते हैं, तो चलिए अब आपको शुरू से दिखाते हैं कि कोई बंदा अगर काम करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा, ठीक है। सबसे पहले अपना जीन चूज करेगा, इसको कॉपी करेगा, ठीक है। अब हम टेयर पे चलते हैं। टेयर क्या है, सॉरी, टेयर एक, सॉरी इसमें इंटरनेट अभी हम ऐड करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन इसमें अवालिश हो चुका है। हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं फिर हम आपको चीज़ों को समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं रोक देता हूँ ताकि इंटरनेट नहीं है, तो मैं इसको रोक करके इंटरनेट कनेक्ट करके वापस आता हूँ, ठीक है। स्टेट